चलिए नमस्ते छात्रों, ये आपका क्लास 12th मैथ का ठीक है आपका सेट 1 है। कोड आपका है IX। ये आपका 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, हुआ सेट है। ठीक है, आंसर से आपका ये सेट 1 है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है एफ एक्स बराबर मापांक मतलब मोड एक्स का मापांक फलन। आपसे कहा दी चाहता हूँ एफ जो आर मतलब रियल नंबर है, ये आपका ये आर मतलब ये धनात्मक है। पहले आपको मालूम है रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर आपको ये होते हैं, हम लिख माइनस मान लो स्टार्ट करते हैं अनंत से लेके माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 डेड के अनंत तक, ये आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम प्रांत सह प्रांत अगर हम लिखें यहां पर तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका आर है, ये आपका आर प्लस है। आपसे क्या कहा कि ये तो आपका आर है, ये आपका आर प्लस है। इसका मतलब इसमें आपके ये भी होंगे माइनस वाले 3, इसमें प्लस वाले होंगे। वैसे आप लिखिए उसे 1, 2, 3, 4, आपसे कहा आर प्लस मतलब ये आपका प्लस वाले मान होंगे। अब देखिए चाहते हो, आपको मालूम है आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर मापांक मतलब एफ एक्स बराबर मोड एक्स मतलब मापांक एक्स। अब इसमें सबसे पहले -1 मान रख रहे हैं, देखिए जाते रहो -1 मान रखा था अगर हम इसमें, तो आपको मालूम मापांक मतलब होता संख्या आपकी प्लस में हो जाए। अगर हम 1 रख रहे हैं इसी में, अगर हम 1 रख रहे तो भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, अगर हम 2 रख रहे हैं इसी में तो आपका 2 ही आएगा। से 2 रख रहे हैं, देखिए जाता हूँ इसमें माइनस के 2 रख रहे हैं हम, तो संख्या आपकी प्लस की हो जाएगी। कहने का मतलब है आपका अगर हम -1 रख रहे तो आपका 1 से ही संबंधित है, और प्लस का रख रहे तो भी आपका 1 से ही संबंधित है। 2 रख रहे तो आपका 2 से संबंधित है, -2 रख रहे तो आपका ये 2 से ही संबंधित है। जब प्रांत सह प्रांत में देखिए जाता हूं इनके जो है 1 से 2 संबंधित हो अगर, ठीक है, हम मालूम -1 1 इसका 1 ही होता है, 1 से ही संबंधित है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये 1 ही नहीं होता है। क्या नहीं है आपका 1 ही नहीं है, देखिए 1 ही नहीं है, 1 ही नहीं है। क्योंकि आप लिख सकते हो क्योंकि -1 और 1 का संबंध 1 ही है, 1 ही, इसलिए आपका ये आपका 1 ही नहीं। अब देखिए जाते हो आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक में इसमें आपको कोई भी जो अवयव है छूटे मत, आपका कोई अवयव है छूट ना जाए। देखिए जाते हो अगर हम इसमें रखें, जब 3 रखे, देखिए जाते हो इसमें जब 3 रखे हैं आपका ये तो 3 आएगा, -3 का आपका 3 आएगा। ठीक है, इसी हिसाब से जब हम 0 रखे, मान लो इसमें जब 0 रखे हैं तभी आपका इसमें 0 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि आपका ये प्लस है, प्लस में बता रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ये आच्छादक भी नहीं है, आप लिखिए आच्छादक भी नहीं है। दोनों नहीं है। ठीक है, इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है, ना तो 1 ही ना चाहते आपका ये डी सही है, ना 1 ही ना आपका ये आच्छादक है। ऑप्शन नंबर 1 का आपका ये डी सही है। ठीक है, इस आगे आपसे कहा क्वेश्चन नंबर खा में एक संबंध आर ए कोमा बी, आपसे कह रहा आर ए कोमा बी, ए बराबर है बी -1 के, ए जो मान आपका है वो b -a है, और आपसे कहा जो b का मान है कि तो b 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो, जो b का मान है कि तो 3 हो या 3 से बड़ा हो। ठीक है, अब देखिए छात्रों हमें ऑप्शन से हिसाब चलने हैं, इसमें b का मान किसमें 3 है या 3 से बड़ा है, सब में 3 से बड़ा है। ठीक है, हमें चेक करना आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तब देखिए इसे हम उठा रहे हैं a बराबर b -1, हम पहले a बराबर 3 ही रख रहे हैं, 3 -1 आपका 2 बचे,
जब हमने बी का मान 3 रखा तो ए का मान आपका 2 आया, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब इसी फिर हम चेक करें, देखिए ऑप्शन के हिसाब से ए बराबर बी माइनस ए। हम अब बी के जगह पर 5 रखे हैं, तो 5 माइनस 1 आपका ये 4 बचे। अब देखिए अथरो बी का मान मैंने 5 रखा है तो ए का मान 4 आया, तो आपका ये ऑप्शन यही सही है, ये बी वाला। ठीक है, मतलब 4,5 बिलोंग कर रहा आपका आर से। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। इसे आप नोट करिए। किससे ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा है। ठीक है, इसे इसे भी आप चेक कर सकते हो, तो देखिए जब आप 4 रखे हो तो 4 में से एक जो आपका 3 बचे, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। इसे भी आप चेक कर सकते हो, जो आप 6 रखे हो 6 में से आपको 5 बचे, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अब यही सही है आपका खाली। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इसे क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका देखिए जाता हूँ, यही क्वेश्चन आपसे 8 नंबर तक का पूछ सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे 4-5 नंबर का पूछ लेता है, और ये आपका ऑप्शन दे दिया देखिए। ठीक है, इसे आप कैसे करें देखिए जाता हूं, ये आपका है माना आई बराबर है आपका ये 0 से π/2 dx बटे 1 प्लस √10x और dx। ठीक है, हम इसे 10x को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जाता हूं, साइन बटे कोस में तोड़ के, कैसे √sin x बटे √cos x, इसे डाल कोस को। ठीक है, अब ये आपका कोस इधर पहुंचिए और फिर ऊपर ही पहुंच जाए, बच्चा आपका देखिए जाता हूं 0 से π/2, ऊपर आपका cos x पहुंच गया, इधर भी आपका कोस हो गया √cos x, इधर आपका है sin x। ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, देख जाता हूं, तभी आपका होगा आई बराबर 0 से π/2, ऊपर आपका √cos π/2 माइनस x बटे √cos π/2 माइनस x प्लस √sin π/2 माइनस x dx। अब देखिए जाता हूं, कोस 90 माइनस से आपका ये साइन होता है। ठीक है, लिखिए आपका आई बराबर 0 से π/2 √sin x, ये भी आपका sin x हो जाएगा √sin x, और साइन 90 माइनस से आपका ये कोस होता है, कोस x। समीकरण आपका ये 2 हो गया। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, लिखिए समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर देखिए इनके आपके हर बराबर हैं, देखिए हर बराबर हैं, तो आप ऊपर वाले ही पद जोड़ दीजिए सीधे। आप लिखिए समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो आई आपका 2i हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2, इधर आपका cos x है प्लस के sin x, नीचे आपका है √cos x और प्लस के sin x। देखिए जाता हूं, अंश हर आपके बराबर है, ये हमने काट सकते हैं, एक बचा खाली आपका। ठीक है, जो आपका एक बचा है तो आपका 2i बचा है, π/2 0 1 dx, एक का जो आपका समाकलन होता है वो x होता है, 0 से π/2 लिमिट आप रखिए, तो पहले π/2 रखिए, तो 2i बराबर π/2, 2 आप नीचे भेज दो, मतलब i बराबर आपका ये π/4 हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, 8 नंबर का, और देखिएगा ऑप्शन में भी दे दिया इस बार। ठीक है, ये आपका π/4 आपका ये सही है, क्वेश्चन नंबर सी का सी ही सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का घा देखिए, घा में आपसे कह रहा है, देखिए जाता हूं अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल आपका ये समीकरण दिया है,
इसमें आपसे घात पूछ रखी है, ठीक है। आपको मालूम है सबसे बड़ी जो कोट होती है उसी की घात होती है, ठीक है। अब आपको मालूम है इसमें कोट क्या होती है, जितने बार जिसके ज्यादा आपका अवकलन किया हो भाई आपका कोट होती है, ठीक है। इसमें आपकी कोट अभी 2 है। और घात हम जब क्लियर करें कि किसी की घात बटे में ना है उसका, ठीक, इसे थोड़ा आप सही करके लिखिए। तभी आपका देखिए 9 डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल वर्ग 1/3। अब ये 1/3 है, इधर है आपका तो 3 हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर की घात 3 बराबर एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल वर्ग, ठीक है। हमें मालूम है हम इसे लिख सकते हैं 3 का 9 का क्यूब अलग कर दीजिए इसे आप, फिर डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर की घात 3 एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स। अब इसमें देखिए सबसे जो ज्यादा आपका अवकलन हुआ हो ये दोबारा आपका अवकलन है, ये आपका एक बार अवकलन है, ठीक है। जो सबसे बड़ा अवकलन है मतलब सबसे बड़ी कोट की आपकी घात देखी जाती है, इसमें आपकी कोट 2 है, घात आपकी 3 है। कितनी आपकी घात है, घात आपकी 3 है। ऑप्शन आपका सी सही है। आप लिख दीजिए कोट आपकी, कोट पूछे तो कोट आपकी 2 है और घात आपकी घात आपकी 3 है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए। अब व्यंजक आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप का मान होगा। आपको मालूम है कि आई कैप डॉट आई कैप एक होता है, आई कैप डॉट जे कैप ये आपका 0 हो जाता है। अगर ये समान है तब ये आपका आई हो एक हो जाएगा। देखिए आई कैप 1, जे कैप 1, के कैप 1, 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाए। ये आपका सही है बी वाला, ठीक है। इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आपसे कहा सभी खंड कीजिए, ये भी आपके प्रत्येक 1 नंबर का ही होता है, ठीक है। आपसे कहा है कोट इनवर्स, देखिए छात्रों कोट इनवर्स ये है, ठीक है। एक्स का मान जो है 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। देखिए छात्रों है मालूम है ना हमें कोट लाने हैं, ठीक है। अब कोट लाने के लिए इसे हम माने हिसाब से मानिए आपका ये कोट बन जाए। अगर x बराबर से मान ले माना x बराबर से के, ठीक है। मैंने से के माना, तब देखिए छात्रों कोट इनवर्स 1/, सेक स्क्वायर माइनस 1। आपको मालूम है सेक स्क्वायर आपका होता है टेन स्क्वायर, ठीक है। एक बटे अंडर रूट 10 स्क्वायर है। अब इसे 10 से अब इसे वर्ग से रूट काट दीजिए, बचा आपका कोट इनवर्स 1/10 है। अब 1/10 आपको मालूम है कोटे होता है, हम इसे कोट ए लिख सकते हैं, कोट ए। अब कोट से कोट आप हटाए तो बचा आपका खाली ए। यहां से हम ए का मान निकालना आपको हो जाएगा ए बराबर सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ए बराबर सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसे आप करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखिए। खा में आपसे कहा सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स मापा एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। देखिए छात्रों आपको मालूम है एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, हमें चेक करना है एक्स बराबर 0 पर संतत है। अगर हम ऐसे लिखें आपको मालूम है एफ एक्स यदि एक्स मान 0 से बड़ा है, लिखिए एक्स यदि एक्स मान 0 से छोटा है,
हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम मान रखेंगे अगर x 0 से बड़ा है, सॉरी अब ये वो माइनस होगा, ठीक है, और 0 से कम है तो आपका माइनस में होगा। अगर आप देखे जाते हो, ठीक है, आप इसे बराबर ले सकते हैं, 0 के बराबर x यदि बराबर 0 है, तो कैसे ले सकते हैं, देखिए जाता हूं क्या होता है संतत के लिए, आपको मालूम है संतत के लिए, संतत के लिए एफ एक्स बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर है तभी आपका संतत होता है, तीनों साइडें आपकी ये बराबर हो तभी आपका संतत होता है मालूम। अगर पहले काम है कि x बराबर 0 पे चेक करने संतत है कि नहीं है, तो x बराबर 0 आपका इस फलन में है, आप लिखिए एफ एक्स बराबर x 0 रखिए आप, एफ 0 बराबर आपका ये 0 आएगा, ठीक है। अब लीजिए आप राइट हैंड साइड या राइट हैंड लिमिट, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 से प्लस होगा आपका, ये क्यों प्लस होगा आपको मालूम, देखिए जाता हूं अपने h पढ़े होंगे, ये आपका y अच्छा है, ये आपका x अच्छा है, ये आपका मूलबिंदु होता है 0, ठीक है। इधर आपकी संख्या मालूम आपकी प्लस में होती है, इधर आपकी संख्या माइनस में होती है, ठीक है। प्लस के लिए हमेशा ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मालूम देखिए इधर खड़ी आप, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब प्लस के लिए आपकी ये राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड लिमिट लेस करता है, ठीक है। इसमें लिमिट का प्रयोग हो तो आपका लिमिट राइट हैंड लिमिट, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब देखिए एक्स टेंस टू 0 से प्लस, 0 से प्लस के लिए आपकी जो है राइट हैंड लिमिट होगी, ठीक है, राइट हैंड लिमिट है, फलन आपका एफ एक्स है। अब देखिए इसमें 0 से अधिक पद कौन सा है, इसमें देखिए ये आपका जो है 0 से अधिक है, ये आपका 0 से कम है, तो 0 से अधिक आपसे कहा तो आप प्लस का एक्स लोगे, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 से प्लस, इसके लिए एक्स, अब एक्स से आप 0 रखिए तो आपका ये 0 ही आ जाएगा। अब लीजिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 से कम के लिए, जब 0 से कम है तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ठीक है, लिखिए एफ एक्स लिमिट 0 से कम, और 0 से कम के लिए आपका ये वाला फलन है माइनस एक्स वाला, ठीक है, लिखिए माइनस एक्स। अब आपको मालूम है जब एक्स का मान 0 रखें तो 0 होगा, जो माइनस का तो नहीं होता, प्लस में ही होगा, तो आपका ये 0 ही आएगा। देखिए एफ एक्स बराबर भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी आपकी 0 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 0 ही है, 0 0 है, ठीक है, इसलिए आपका ये फलन संतत है, एक्स बराबर 0 पर फलन 0 पर संतत है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इससे आगे क्वेश्चन नंबर गा देखिए, इसमें का पूछा आपका अवकल समीकरण की घात ज्ञात कीजिए। हमने आपसे कहा कि जितनी बार अवकलन हुआ हो अधिक बार, उसी के ऊपर आप घात देखिए। यहाँ आपका अवकलन 1 बार है, वैसे इसकी घात 2 है, यहाँ आपका अवकलन 1 है, घात भी आपकी 1 है, इसमें अवकलन दुबा हुआ है, इसमें अवकलन डूबा हुआ है, इसकी घात कुछ नहीं तो फिर 1 घात है इसकी, ठीक है, तो इसकी घात आपकी 1 है, घात आपकी 1 है, और कोट पूछी जाए इसकी कोट, तो आपकी कोट 2 है, क्योंकि डूबा अवकलन हुआ है, 2 आपकी कोट हो गई, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे 2 का घ में कह रहा है कि पीए का मतलब होता है ए की प्रायिकता आपकी कितनी 0.12 है, एक ही प्रायिकता आपकी 0.12 है, ठीक है। इसी हिसाब से बी की प्रायिकता जो आपकी है पी बी 0.15 है। आपको दे रखा कि पी बाई ए बी बाई ए बराबर 0.18 है। आपसे पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछा है। अब देखिए चाहते हैं सबसे पहले तो आपसे जो आपको इसको प्रायिकता दे रखी है, हम इससे सूत्र निकाल सकते हैं, क्या होता है पी बी बाई ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में आपसे ए नीचे है आपका, तब का फिर आपका ए नीचे ही रहेगा। इसका आपको दे रखा 0.18 है, ये तो आपसे पूछा ही है।
ये भी आपको दे रखा 0.12 है। अब देखिए जाता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.18 इंटू 0.12 1 2। अब आप गुणा करिए इनका, देखिए 12 8 96 की 6 है आपकी, आंसर आपकी 9 है। 12 1 12 और 9 11, मतलब कि 21 हो जाएंगे। 9 2 11 21। आपको जो दशमलव रखने हैं वो क्या अंक रखे? 4 अंक। देखिए 2 अंक ये आपके, 2 अंक ये, तो हमें एक जीरो और बढ़ाने हैं। आपकी जो इंटरसेक्शन आया वो 0.0216 आया, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए 0.216, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कह रहा है, देखिए जाता हूं, ठीक है, इसे हम करा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर इसे देखिए अगला, ठीक है। अगला आपका आपसे कह रहा है सदिशों -2ik प्लस jk प्लस 3k और 2ik माइनस के 2jk प्लस kk के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए आपका सूत्र होता है बीच का कोण के लिए, बीच का कोण कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए का मोड डॉट बी का मोड, ये आपका सूत्र होता है। अब आपको मालूम है ए का मोड आप निकालिए, ए मोड ये आपका ए वेक्टर ही है, इसे लिख लीजिए। ए वेक्टर माइनस के 2i कैप है प्लस j कैप है प्लस 3k कैप है। लिखिए बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस के 2j कैप है और प्लस k कैप है, ठीक है। अब लिखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर के जगह पे माइनस के 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, बी के जगह पे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब देखिए जाता हूं, हम इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आपको जगह माइनस के 6। अब मालूम आपका i कैप आपका 1 हो जाता है, इसे हटा दीजिए आप। j कैप 1 और 2 1 2 माइनस के 2, ठीक है। k कैप 1 3 1 3, देखिए 6 2 8 मतलब माइनस के 8 है प्लस के 3 है, बचा आपका ये माइनस के 5 बचे हैं, ठीक है। ये आपका माइनस का 5 है, ठीक है। हमें इसका आपका नाम क्या चाहिए? इनका का नाम डॉट भी चाहिए, ठीक है। मैं डॉट निकाला, इसका मोड चाहिए। अब देखिए इनका मोड के लिए आपका ये सूत्र क्या है? आपका मोड के लिए इसका आपका ये सूत्र होता है, आपको मालूम होगा, हमारे ए का मोड चाहिए तो आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक होते हैं हम उनका वर्ग करने होता है, ठीक है। देखिए ए कैप, इसमें जो आई कैप का गुणांक है तो माइनस का 2 है तो माइनस 2 का वर्ग, जे कैप का गुणांक आपका 1 ही है और के कैप का गुणांक आपका 3 है। ए वेक्टर आप देखिए, ए वेक्टर खाली इसमें अभी देखिए माइनस 2 का वर्ग आपका ये 4 हो जाएगा, ये आपका 1 ही रहेगा, 3 3 का 9, 9 1 10 और 10 और 4 14 होगा आपका। इसी हिसाब से हम अगर बी वेक्टर निकालें इसका, देखिए बी वेक्टर इसका निकालें हम मोड बी वेक्टर, ठीक है। तो आपका ये 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग फिर 1 का वर्ग, ठीक है। अब 3 का वर्ग आपका ये 9 होता है, 2 का 4 होता है, ये आपका 1 होता है, मतलब आपका ये भी आपका 14 ही है। अब अगर इसमें मान रखें, देखिए जाता हूं, इसमें मान अगर रखें तो आपका ये कोस थीटा बराबर, ये तो आपका माइनस का 5 है, ये अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14 है। जब इनका गुणा करो खाली अब 14 रह जाएगा, अंडर रूट 14 गुणा आपका ये 14, तो माइनस के 5 बटे 14 हम इसका मान निकाल रहे हैं थीटा का, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस के 5 बटे 14। ये आपका बीच का कोण है इसका, क्वेश्चन नंबर ये इसका आंसर, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला आप देखिए, आपसे कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए तो वैसे ही आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक, ये आपका सिलेबस से हटा हुआ है, यदि फिर भी आपसे पूछा है तो सब देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का है वो आपका क्वेश्चन प्रत्येक जो 3 अंक का ही है, ठीक है। आपके इसमें आपके सभी खंड करने होते हैं। आपसे कहा है कि एफ जो है
दोनों रियल नंबर है, दोनों में रियल नंबर है, ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं है। और जी है वो भी आपका रियल नंबर है, तो ये कोई इसमें माने नहीं रखते हैं, ठीक है। ये वाले हमें मैंने बताया ये देखिए दिया आपको, दिया एफ एक्स बराबर कोस एक्स, जी एक्स बराबर 3x², ठीक है। इस सवाल में ये माने रख दे, ठीक है, वैसे रखते ही है, ठीक है। आपसे कहा कि गोफ, GOF गोफ बराबर नहीं है फोक के, कि आपका ये बराबर नहीं है, आपसे ये कह रहा है। अब देखिए चाहता हूं, हम सबसे पहले अगर हम इसका गोफ निकालें, मतलब GOF निकालें, हमसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका ओ आप हटा दीजिए, तो मतलब GFX। अब आप देखिए FX का मान कितना है, FX का जब मान है तो कोस एक्स है, मतलब FX के जगह पे आप कोस एक्स रखिए बराबर में G कोस एक्स। ध्यान दीजिए क्या क्या बने, पहले इसका ओ हटाकर मैंने एक्स लगा दी, अंडर जो आपका है FX हो गया GFX, ठीक है। अब देखिए अंदर आपका FX है, मैंने FX का मान रखा क्या आपका है कोस एक्स है, क्योंकि FX का मान कितना है कोस एक्स है। अब देखिए ये आपका GX है, GX मानी खाली से एक से यहाँ पे कोस एक्स है। अब GX का मान आप देखिए, ये आपका GX का मान है, GX का मान है, ठीक है। क्या आप देखिए जाता हूँ, एक्स की जगह पे आपका ये होगा 3 कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका इसका मान है 3 कोस स्क्वायर एक्स, मतलब ये आपका ये GOF हो गया, गोफ हो गया, GOF कितना हो गया आपका 3 कोस स्क्वायर एक्स। अब इससे आगे आप इसे फोक देखिए, FOG, इसकी जी आप बताइए, मतलब FGX। अब देखिए पहले GX कितना है, GX आपका जो मान है वो 3x² लिखिए, F3x², F3x²। अब देखिए जो आपका मान है x की जगह पे कितना है आपका, देखिए x की जगह पे ये देखिए ये आपका FX है और ये आपका कोस है। अब ये आपका होगा, देखिए जाता हूं, ये आपका होगा कोस 3x², ठीक है। ये आपका कितना हो गया कोस, अब देखिए ये आपका 3 कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका कोस 3x, मतलब GOF बराबर नहीं है FOG के फोक के, ये आपको सिद्ध करने था, ठीक है। सिंपल है आपका, देखिए क्या करना है मैंने, आपका पहले आपका होता गोफ, मतलब GOF, ओ को आप हटाइए, GFX लिखिए। अब FX का मान आप देखिए कितना है, FX मान आपका कोस एक्स है, ठीक है। अब कोस रखने बाद ये आपका GX हो गया, क्या मतलब जो आपका x की जगह पे कोस एक्स है। अब आप GX का मान आप देखिए, GX का मान आपका 3x² है, 3x², x की जगह पे कोस था तो x की जगह पे कोस रख दीजिए, देखिए x की जगह पे कोस रख दीजिए, ठीक है। आपका मान आ गया गोफ का। हमें फोक का मान चाहिए, देखिए FOG है, अब वो हटाकर आप FG ऐसे लिखिए, GX है, ये आपका GX। अब GX मान आप देखिए, GX मान आपका कितना है 3x² है, GX आपने लिख दिया 3x² है। अब ये आपका FX हो गया, अंतर क्या है, x के यहाँ पे 3x² है, देखिए जाता हूँ, ये आपका x है, x यहाँ पे 3x² है, इसमें देखिए x के ये आपका x, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये खा है, ठीक है। खा में आपसे कहा, देखिए जाता हूँ, खा इसका खा आपसे कहा बाई DX प्लस x माइनस y² और dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपका अवकल समीकरण का सवाल है, ठीक है, अवकल समीकरण लिखा भी है, ठीक है। अब देखिए जाता हूं, अगर हम इसे dx बनाते हैं, ठीक है, ये बन नहीं रहा है, हम dx अपॉन dy इसे बना रहे हैं, कैसे बना देखिए जाता हूं, अगर हम इसे इधर भेज दें, इसे इधर भेज दें, तब का बनेगा ये बाई DX बराबर आपका ये माइनस का x माइनस की y² और dy, इस dy का आप नीचे ले आओ, y का नीचे भेज दो, बचेगा dx बटे dy बराबर अंदर माइनस का गुणा कर दीजिए, माइनस x हो जाएगा प्लस के y², ये बटे में आपका ये y है, ठीक है। अब देखिए dx बटे dy आपका ये माइनस के x बटे y
प्लस के बाई स्क्वायर बटे बाई। अब इस बाई से आप बाई आप हटा दो, इस माइनस का एक्स बटे वाई का आप आगे ले आओ, बचेगा आपका डी वाई डी एक्स बटे डी वाई प्लस के एक्स बटे वाई बराबर में बाई। अब ये आपका समीकरण एक है, हम इससे तुलना करेंगे डी एक्स बटे डी वाई पी एक्स बराबर में क्यू। ये आपका समीकरण दो है। जब दोनों सम तुलना करें तो आपके पास पी बराबर है एक बटे बाई और क्यू बराबर आपके पास है बाई। ठीक चाहते हो, हमें मालूम इसका आई एफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ बराबर ई की घात पी। अब ये आपका डी वाई हो जाएगा, वैसे डी एक्स होता है क्योंकि मैंने इसे डी एक्स अपन डी वाई से लिखा है तो आपका ये डी वाई हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए जाता हूँ आई एफ ई की घात पी का मान आपका एक बटे बाई है तो डी वाई, इसका समाकलन करें तो 1 बाई का लोग मोड बाई होता है, मतलब ई की घात लोग मोड बाई। ठीक है, जब ई की घात में लोग है तो जो उसमें आपका बाई है जो आपका ये होता है, खाली आपका यही बचेगा, मतलब आपका ये बाई है खाली, मतलब आई एफ आपका जो है वो खाली बाई बचा है, क्यू आपके पास भी बाई है। अब इसका फार्मूला जो होता है आपको मालूम होगा, आई एफ इंटू एक्स हो जाएगा बराबर में समाकलन क्यू इंटू आई एफ इंटू में डी वाई। अब देखिए आई एफ की जगह आपका बाई है तो बाई इंटू में एक्स बराबर क्यू की जगह पे बाई एफ बाई है, ये भी आपका बाई है तो फिर डी वाई। अब देखिए एक्स बाई बराबर में बाई स्क्वायर बटी डी वाई सॉरी इंटू में डी वाई, इसका समाकलन आप करिए, आपका जगह बाई की घात 3 बटे 3 प्लस के सी। इस बाई को आप नीचे भेज दो, बचा आपका एक्स बराबर 1 बटे 3 बाई की घात 3 बटे बाई प्लस सी बटे बाई। इसे आप काटिए, बचा आपका एक्स 1 बटे 3 बाई की घात 2 प्लस बाई इनवर्स सी। ये आपका इसका व्यापक हल हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के खाका। ठीक है, इसे आप करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, अगले में आपसे कह रहा है, देखी जाता हूं, इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कह रहा है खामे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 4,4,2 3,5,2 और इतने की समकोण त्रिभुज के शीर्ष देखी जाता हूं। ठीक, पहले इसे हम हटा रहे। ठीक है, ये मानते हैं ये आपका ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। क्या होती है समकोण त्रिभुज की कंडीशन, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर एक भुजा की वर्ग के बराबर है तभी आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। ठीक है, अगर मैंने की बीच की दूरी निकालें, ठीक है, क्या होता है देखिए जाता हूं, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, ये आपकी कंडीशन होती है समकोण त्रिभुज के लिए। जरूरी नहीं ए सी वर्ग हो, मतलब आपको मालूम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, हमने इसे लिख दिया, जरूरी इसमें ऐसे ही बराबर है, मतलब किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग किन्हीं एक भुजा के वर्ग के अगर बराबर है तभी आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, हमें मालूम है ए का मान दे रखा है, ए बराबर 4,4,2, बी का मान आपको दे रखा बी बराबर 3,5,2 और सी का मान जो आपके पास है वो -1,2 है। ठीक है, हम दूरी बीच की दूरी से निकाल सकते हैं, ए बी के बीच दूरी बी सी के बीच दूरी, फिर सी ए के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। हमें मालूम है, मैंने कक्षा 10 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए बी के बीच दूरी के लिए ए बी के बीच दूरी आपने पढ़ा होगा √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये तो अपने कक्षा 10 में पढ़ा है। इसमें एक और जोड़ दीजिए, क्या, प्लस z2 माइनस z1 का होल वर्ग। ये आपकी 12 की बीच दूरी फार्मूला हो गया। ठीक है, कहां से आएगा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका z1 है, x2 y2 z2। ठीक है, अब देखिए जाता हूं ए बी के लिए,
x2 आपका 3 है तो 3 माइनस के 4 प्लस y2 आपका 5 है माइनस के 4, ये 2 माइनस क्या 2, 3 में से 4 आपके जो है तो माइनस 1 बचेगा, ये भी आपका 1 बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब 1 का वर्ग 1 प्लस 1 आपका ये अंडर रूट 2 बचा, ये आपका जो ए बी आ गया अंडर रूट 2 आपका ये अंडर रूट 2 है, ठीक है। ए बी बराबर अंडर रूट 2। अब इसी से हम बीसी के बीच दूरी निकालने का देखिए चाहता हूं, बीसी के लिए तो फिर x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का होल वर्ग, ठीक है, ये आपका है। इसमें बीसी के लिए ये आपका देखिए, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तब देखिए जाता हूं हम इसे सीधे लिख रहे हैं, ये आपका पहले तो माइनस 1 है, ठीक है, ये माइनस के 3 हो जाएगा, ये आपका माइनस 1 है, ये माइनस के 5 हो जाएगा, ये 2 है, ये भी आपका 2 हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए जाता हूं माइनस 1 माइनस 3 आपका 4 का वर्ग 16 है, 5 1 6 6 का वर्ग 36, इसे जोड़िए 6 6 12 3 4 आपके 5 अंडर रूट 52, ठीक है। हम इसी हिसाब से हमें एसी के बीच की दूरी और चाहिए, देखिए जाते इसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एसी के लिए, ठीक है, हम सूत्र नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है, सीधे लिख रहे हैं एसी के लिए, ठीक है। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ठीक है, इसमें से हम इसे डायरेक्ट तो ये आपका देखिए माइनस 1 और माइनस के 4 आपके माइनस के 5 प्लस माइनस 1 माइनस के 4 तो माइनस के 5 प्लस 2 में से 2 जाए आपके ये 0, 5 का वर्ग 25, ये भी आपका 25, मतलब ये आपका ये 50 हो गया रूट में। अब देखिए छात्रों ये आपका 2 है, ये आपका रूट 50, ये आपका 52 है। हम देख रहे हैं कि जो आपका जो बीसी का वर्ग है, देखिए छात्रों हम इसे देख रहे हैं इधर, हम मालूम है बीसी का वर्ग जो है वो एबी का वर्ग और एसी के वर्ग के बराबर है। बीसी आपका ये अंडर रूट 52 है, ए बी आपका अंडर रूट 2 है, ये आपका अंडर रूट 50 है। वर्ग से रूट आप कैंसिल कर दिए, 52 बराबर 2 प्लस 50, तो 52 बराबर में आपका ये 52 हो गया। जब ये आपका ये बराबर है तो मतलब जब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अब लिख सकते हो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है, ये आपका इसका आंसर हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के घा का। इसी आप इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका ये है घा इसका। आपसे कहा यदि x प्लस वाई, पहली पंक्ति में x प्लस वाई 2, दूसरी पंक्ति में y प्लस जेड एक्स वाई, दूसरे बराबर आपको अभी दे रहा है 6 2 5 8, एक्स वाई जेड से मान आपका मान पूछा। देखिए जाता हूं अगर हम इसकी तुलना करें सीधे इससे इसकी, इससे इसकी और इससे इसकी, तब आपके पास निकल गए एक्स प्लस वाई बराबर में 6, आपका समीकरण 1 हो गया। जेड के लिए y प्लस जेड, फिर 5 प्लस जेड बराबर में 5, 5 से 5 कैंसिल करिए, बचा आपका जेड बराबर 0, जेड मान मेरे पास आ गया। हमें एक्स वाई और चाहिए, देखिए एक्स वाई बराबर 8, यहां से हमारे एक्स का मान निकालें तो वाई के नीचे भेज सकते हैं, मतलब एक्स बराबर 8 बटे वाई, ये आपका समीकरण 2 हो गया। इस एक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए छात्रों आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 6, हमें x के यहाँ पे 8 बटे वाई चाहिए। देखिए x के यहाँ पे 8 बटे वाई रख दीजिए, इस वाई का गुणा करिए, पहले इधर भी होगा फिर 6 में होगा, मतलब 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 6 वाई, इस 6 वाई का बदल लाओ, मतलब वाई स्क्वायर माइनस के 6 वाई प्लस के 8 बराबर में 0। अब गुणा भैया 8 दोनों भैया 6, तो 4 दूनी 8, 4 2 आपके 6 होते हैं, तो ये वाई स्क्वायर माइनस के 4 वाई माइनस के 2 वाई प्लस के 8, यहां से आप y कॉमन लीजिए, y माइनस के 4 बचा, यहां से 2 कॉमन लीजिए, y माइनस के 4, मतलब आपका y माइनस के 4 और y माइनस के 2, ये आपके 2 आंसर हैं, मतलब y बराबर 4 है और y बराबर 2 और है,
ठीक है, हमें एक्स का मान हो चाहिए, तो इसमें मान रखिए बारी बारी से एक्स के लिए। एक्स बराबर 8/22 था। पहले एक्स के बाई की जगह पे 4 आप रखिए, तो आपका 4 दूनी 8, एक्स बराबर 2 आएगा। एक्स बराबर 2 मतलब जब एक्स मान 2 आया तो बाई मान 4 था। जब बाई मान 2 रखे हो तो एक्स मान 4 आएगा। ये आपका इसके आंसर हो गया 2,4 और 4,2। ठीक, चलिए छात्रों इससे आगे एक क्वेश्चन नंबर है 5 का गा। आपसे क्या है, 10 नंबर साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स का एक से सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए तो आपसे इसमें अवकलन पूछा है, ठीक है। तब इसे आप देखिए गा को, ये आपका गा है 10 इनवर्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स। तो हमें मालूम है साइन एक्स का फॉर्मूला आपका होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स बराबर 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। ये आपका साइन एक्स का फॉर्मूला है। अब ये कोस में क्या होता है, देखिए क्या करो, कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। हमें इसमें दोनों ही रखने हैं। अब देखिए जाता हूं 10 इनवर्स साइन एक्स यहाँ पे 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 बटे 1 प्लस कोस के जगह पे 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। इस माइनस से ये आप कैंसिल कर दीजिए, बच्चा आपका देखिए छात्रों 10 इनवर्स 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 बटे में 2 कोस स्क्वायर x/2। ये बचा आपका। अब 2 से 2 कैंसिल करिए और कोस से 1 कोस कैंसिल, साले का 1 साइन बटे कोस बचा है यहाँ पर। क्या बचा 10 इनवर्स साइन x/2 बटे बचा आपका कोस x/2। अब आपको ये मालूम होगा ये 10x/2 हो जाएगा। ठीक है, लिखिए 10 इनवर्स ये 10x/2। अब x बाई 10 से 10 हटा दीजिए, बचा आपका x/2। ये आपका y बराबर था कि हमें आपको ही करना है इसका, ठीक है। तो आप लिखिए सॉरी इसका y बराबर x/2। x के सापेक्ष करिए अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन या d पान dx लिख दीजिए। तभी आपका d पान dx y बराबर 1/2 बाहर लीजिए d पान dx x। ये होगा dy बटे dx और x का अवकलन आपका 1 होता है, मतलब आपका 1/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5 का गा। ठीक है, इससे आगे 5 का घा जो है, ठीक है 5 का घा आपका इसी में है बीच की दूरी का। ठीक, बहुत जरूरी सवाल है, आपको मालूम होगा। ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए, फिर बीच की दूरी का इसी में देखिए आप। अब देखिए छात्रों बीच की दूरी के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए पहले इसमें इसी देखिए, इसमें आपके जो r1 जैसे आपकी तुलना करे हो, आपका समीकरण है r वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, हम इसकी तुलना करेंगे किससे, r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर से। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ये आपका समीकरण 2 है। जब दोनों से तुलना कर लिखो, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना तब आपके पास निकल गए कि a1 वेक्टर जो आपके पास है वो ये वाला है i कैप प्लस j कैप, और जो b1 वेक्टर आपके पास आया है वो आया 2i कैप, ये वाला b1 वेक्टर आपका ये वाला माइनस के j कैप और प्लस के k कैप है। दूसरा जो आपका समीकरण दे रखा है इसमें r वेक्टर बराबर दे रखा 2i कैप माइनस के j कैप सॉरी प्लस के j कैप है और माइनस के k कैप है प्लस म्यू है
3i प्लस j प्लस 2k। जब इसी से हम इसकी तुलना करें, ठीक है, जैसे मैंने इसकी तुलना की तो हमारे पास a2 वेक्टर आ जाएगा। a2 वेक्टर बराबर 2i प्लस j माइनस k। इसी हिसाब से b2 वेक्टर आपके पास आ जाएगा क्या, 3i प्लस j प्लस के 2k। ये आपका है। अब देखिए जाता हूँ, अब आप देख रहे हैं आपके जो b1 और b2 हैं वो समान नहीं है। देखिए समान है क्या, समान नहीं है। जब ये असमान है, ठीक है, देखिए जाता हूँ, इसका सूत्र होता है बीच की दूरी के लिए। क्या, बीच की दूरी, बीच की दूरी का ये आपका जगह पहले तो पूरी का मोड होता है, ठीक है, a2 वेक्टर माइनस के a1 वेक्टर कोष्टक ई डॉट में होता है, डॉट b1 वेक्टर और ये क्रॉस b2 वेक्टर बटे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड ही आपका होता है। इसका बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है, जब b1 b2 समान नहीं है तो, ठीक है। अगर b1 b2 आपके समान है, देखिए चाहता हूं, अब लिखिए b1 वेक्टर और b2 वेक्टर समान है तो आपका बीच की दूरी का फार्मूला हो जाता है बीच की दूरी ये तो आपके जैसे तैसे ही रहेगा, a2 वेक्टर माइनस के a1 वेक्टर। यहाँ आपका क्रॉस हो जाएगा b वेक्टर, क्योंकि ये समान हो जाएगा, b1 b2 समान तो हम b लिख सकते हैं, बटे में आपका ये आपका हो जाएगा b वेक्टर का मोड। ये आपका फार्मूला हो जाएगा जब बीच की दूरी आपकी, मतलब b1 b2 समान है। जब आपके b1 b2 समान होंगे तब का फार्मूला आपका ये लगेगा। जब b1 b2 भिन्न भिन्न है, देखिए इसमें आपके भिन्न भिन्न है, ठीक है, तब का फार्मूला आपका ये लगेगा, ठीक है। a2 माइनस के आप इसे घटा सकते हो, ठीक है, और b1 क्रॉस b2 इसे आप मतलब सारणी की सहायता से क्रॉस आप निकाल सकते हो, ठीक है। पहले इतना पहले आप लोग करिए, मैं से अगले पेज में लिख लिया ठीक पहले से। अब ये आपका दूरी का फार्मूला ये, भले आपको a2 माइनस a1 चाहिए, इसका सारणी की सहायता से क्रॉस चाहिए, ठीक है, b1 और b2 का क्रॉस चाहिए। तो पहले से हम घटाएं, a2 माइनस के a1 लेके हम देखिए जाता हूँ, a2 माइनस के a1, a2 में से a1 घटा देखिए, दो में से एक जे आपको i के बचे हैं खाली, और जे में जे आपका जे का 0 हो जाए, माइनस खाली k बचे आपके पास, ठीक है। हम इसे की सारणी चाहिए, सारणी की सहायता से क्रॉस चाहिए b1 क्रॉस b2। क्या होता है आपको मालूम होगा, i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। अब इनके पहले गुणांक लिखिए b1 वेक्टर के, 2 1 2 माइनस 1 1, ठीक है। इसी गुणांक आपके 3 1 2, इसका प्रसार करिए आप i कैप, पहले लिखिए। जब इसके लिए आप तो इसी पंक्ति छोड़ दे, इसकी पंक्ति छोड़ दे, माइनस 1 1 फिर 1 2, बीच में माइनस होता है j कैप, 2 3 1 1 2 3 1 2 है आपका ये, ठीक है, ये वाला प्लस k कैप, लिखिए 2 3 माइनस 1 1, ठीक है। तो इसका गुणा कर दीजिए i कैप, माइनस के 2 माइनस 1 माइनस के j कैप, 2 दूनी 4 माइनस के 3 हो जाएगा, प्लस के 2 1 2 प्लस के 3, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 3 i कैप हो जाएगा, 4 से 3 1 बचे तो माइनस के j कैप खा ले, 2 आपकी 5 k कैप, 3 2 5 k कैप, ठीक है। हमें इसका मोड चाहिए, यहीं पर इसका मोड निकाल लें, b1 क्रॉस b2 का मापांक या इसका मोड। तो इनके गुणांक का वर्ग कर दो, i कैप का गुणांक माइनस के 3 है, j कैप का माइनस 1 गुणांक है और k कैप का 5 गुणांक है। कितना हो जाएगा देखिए चाहता हूं, b1 क्रॉस b2 का मापांक, अब 3 का वर्ग 9 होता है, 1 का 1 और 5 का 25, 9 1 10 आपका ये कितना हो जाएगा देखिए चाहता हूं, ये आपका हो जाएगा 35, ठीक है। 9 1 10 आपका ये 35 हो गया, ठीक है। और मैं पहले इसमें घटाने इनका गुणा करना, कितना ना होगा देखिए आता हूं, आपको गुणा करना है इनका, a2 ये आपका देखिए
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, डॉट आपको दिया है B1 वेक्टर क्रॉस B2 का आपको गुणा करना है, ठीक है। A2 माइनस A1 का ये आ गया, कितना आया था देखिए जाता हूँ, I के माइनस के डॉट, ये आपका आया माइनस के 3 I के, ये रखा है माइनस के J कैप, ये आपकी प्लस के 5 के कैप, ठीक है। अब आप गुणा करिए, देखिए जाता हूँ, आई कैप एक हो जाता तो आपका आगे माइनस है तो माइनस, ठीक है। जे कैप आपका है नहीं तो के कैप का गुणा करिए सीधे, तो 5 एकन 5 माइनस के 5, 5 और 3 माइनस के 8 बचा, ठीक है। जे कैप आपका 0 हो जाए। अब इसका मान रख दीजिए इसी में, देखिए जाता हूँ, दूरी के लिए A2 माइनस के A1, क्या आपका A2 कितना है, A2 माइनस A1 और डॉट में आपका ये माइनस के 8, ठीक है। कितना सा आपका 135 आया इसका। अब इसका मतलब जब आपका मापांक लगा, इसका मतलब ये होता है कि संख्या प्लस की बाहर आएगी, ठीक है। तो बीच की दूरी आपकी हो गई प्लस में 8/√35, ये आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के गा का, ठीक है। इसे आप करिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर पर आप अगला देखिए, 8/√35 इकाई, ठीक है, ये आपका आंसर सही है। इससे आगे ये तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 का आखिरी है आपका। यदि y बराबर e की घात 10 इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बटे डी एक्स बराबर में 0। तब देख जाता हूँ, हमें पहले इसे x के सापेक्ष अवकलन करने प्रथम बार, देखिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष डी पान डी एक्स करने पर तभी आपका होगा, देखिए जाता हूँ, आपका पास आएगा y बराबर e की घात 10 इनवर्स x, तो डी पान डी एक्स, y बराबर डी पान डी एक्स e की घात 10 इनवर्स x। इसका जो आपका अवकलन होगा वो dy बटे डी एक्स, क्योंकि y का अवकलन लेके x के सापेक्ष करेगा, ठीक है। अब देखिए इसका e की घात पहले तो यही रहेगा 10 इनवर्स x, e की घात x आपको यही रहता है, लेकिन 10 इनवर्स दोबारा फिर करो तो 1 प्लस x का हो जाता है, क्या बचा आपका dy बटे डी एक्स बराबर e की घात 10 इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। जब इसमें दोबारा हम अवकलन करें x के सापेक्ष, लिखिए x के सापेक्ष पुनः, तब इसमें अंश बटे हर लगाएं, ठीक है। x के सापेक्ष पुनः डी पान डी एक्स करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष पुनः डी पान डी एक्स करने पर, तब देखिए जाता हूँ, इसका दोबारा अवकलन करिए आप, तब आपका होगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस पहले तो एक्स स्क्वायर होगा डी पान डी एक्स, ये आपका e की घात 10 इनवर्स एक्स, बीच में माइनस होता है e की घात 10 इनवर्स एक्स डी पान डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना, ठीक है, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग, ये हो जाएगा 30, ठीक है। बचा आपका डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसे जैसे तैसे आप लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन पहले तो यही रहेगा e की घात 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। माइनस नहीं है आपका, ठीक है, आपका प्लस ही है, माइनस नहीं लिखा ये वाला, ठीक है। e की घात 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। दोबारा इसका करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस e की घात 10 इनवर्स एक्स, इसका द्वारा करो आपके पास 2 एक्स आ जाएगा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग। अब देखिए जाता हूँ,
इससे ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा आपका, बचा इतना, बचा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ कुछ आपका ई की घात टेन इनवर्स एक्स खाली माइनस की ई की घात टेन इनवर्स एक्स, बचा आपका फिर 2x बार बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग। ठीक है, इतना आपका ये बचा है। अब देखिए चाहता हूं हम इससे मार लें, किसे, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर में से हम बाहर लें तो उसे ऐसे लिख सकते हैं e की घात 10 इनवर्स x, ऊपर आपका बचा कितना 1 माइनस के 2x बचा, नीचे आपका बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग। अब देखिए जाता हूं, हमें मालूम है कि अगर हम इसे इधर भेज दें एक को उधर, इस वाली एक भेजें एक वाले को, डबल है, ठीक है, इसे हम एक बार इधर भेज दें क्योंकि जो लाने वो देखने हैं। ठीक है, हम अगली स्टेप में से लिख रहे हैं। ठीक है, इसे आप अगली स्टेप में देखिए, ये क्या है डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, आपका ये कॉमन है e की घात 10 इनवर्स एक्स, अंदर आपका है कितना है 1 माइनस के 2x है, इतना है, बटे में आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग। ठीक है, अगर हम एक को 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग, हम एक को इधर ला रहे हैं, ठीक, खाली एक पद को 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आपका आया, बचा डी स्क्वायर बाई बटी डी एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या बचा है e की घात 10 इनवर्स एक्स 1 माइनस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा इतना। ठीक है, अब अगर इसे देखें, इसे हम इधर लाम देख जाता हूँ, अगर हम इसे इधर लाम एक के बटे करके तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये e की घात 10 इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है, ये 1 माइनस 2x बाहर है आपका। अब देखिए जाता हूँ पहले से आप इससे आप देखिए, आपका जो प्रथम अवकलन था वो इतना था डी वाई बटे डी एक्स, ये वाला है। ठीक है, हम उसके जगह पे डी वाई बटे डी एक्स रख सकते हैं। देखिए जाता हूँ, हम इसके जगह पे ये आपका डी वाई बटे डी एक्स हो गया, कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये आपका डी वाई बटे डी एक्स, ये आपका है 1 माइनस के 2x। ठीक है, अब इस पद को हम इधर ले आए, अगर देखी जाता हूं तभी आपका जो माइनस में है वो तो प्लस में हो जाएगा, इसे इधर ले आए तब का बचेगा ये आपका प्लस। ठीक है, 2x तो प्लस का हो जाएगा, 2x माइनस 1 डी वाई बटे डी एक्स बराबर में 0, ये आपसे सिद्ध करा रहा था सवाल में। ठीक है, इसी आपको इससे आगे क्वेश्चन में अगला देखिए आप। ठीक है, 6 का, ठीक है, 6 की काम में आपसे कह रहा है यदि f(x) बराबर आपको फलन दिए -2 2x और 2, इसमें आपसे कहा यदि जो है x लेस देन बराबर -1 है। ठीक है, इसमें आपसे कहा x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसमें आपसे कहा x लेस देन बराबर 1 है और लेस देन जो आपका जो है -1 है और ग्रेटर देन आपका जो है नहीं, ये आपका कह रहा है x लेस देन बराबर 1 है और ये भी आपका जो है ये ग्रेटर देन है। अब देखिए जाता हूं, सबसे पहले हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 1। अब देखिए इसमें x बराबर 1 किस फलन में है, ये देखिए x बराबर 1 इसमें है, ये आपको दिया x बराबर 1, तो अब उठाइए f(x) बराबर 2x ही आपका फलन है। ठीक है, आपको x के जगह पे 1 रखने हैं तो फिर आपका f(1) बराबर 2 गुणे 1 मतलब आपका ये 2 हो गया। ठीक है, अब आप लीजिए राइट हैंड लिमिट, लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 से प्लस राइट हैंड में होगा, अब सॉरी 1 से अधिक, ये आपका 1 से अधिक होगा। ठीक, 1 से अधिक, ये 1 से अधिक है, 1 से अधिक आपका ये पद है देखिए। ठीक है, पहले यहाँ पर f(x) लिखिए आप, लिखिए लिमिट x टेंस टू 1 से प्लस, ये आपका 2 है,
मान रखिए आपका, तो ये आपका 2 ही आएगा कि यहाँ आपका x नहीं है। ठीक है, अब आप लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए लिमिट x टेंस टू 1 से कम एफ एक्स, 1 से कम देखिए आपका ये पता है 1 से कम है तो आपका ये लेने होगा आपका 2x। ठीक है, लिखिए लिमिट x टेंस टू 1 से कम 2x, 1 से जहाँ पे आप 1 रखिए तो 2 आएगा। अब देखिए यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी आपका 2, यहाँ भी आपका 2 है। यदि आपका देखिए जाता हूँ, आपसे कहा एफ एक्स जो है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, अगर ये इस हिसाब से अगर है आपका तो x बराबर 1 का फलन आपका संतत है। संतत है, ठीक है, x बराबर 1 पर संतत, इसी हिसाब से हम x बराबर -1 पर चेक कर सकते हैं, x बराबर -1 पर। अब देखिए जाता हूँ, आपको -1 पे भी सिद्ध करने की आपका ये संतत है कि नहीं है। ठीक है, देखिए x बराबर -1 आपका बराबर ये दिया इसमें, देखिए x बराबर -1 है और लेस देन भी है। ठीक, इसमें तो इसे आप देखिए, तो लिखिए एफ एक्स बराबर -2, तो एफ -1 बराबर आपका ये -2 ही रहेगा। अब लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू -1 से कम के लिए, तो लिमिट x टेंस टू -1 से कम, कौन सा देखिए 1 से कम आपका ये दिया -2, तो आपका -2 ही रहेगा, ये तो मतलब आपका ये -2 है। ठीक है, अब लिखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंस टू -1 से अधिक, सॉरी आपका ये लेफ्ट हैंड आपकी लिमिट थी। ठीक है, लिखी नहीं आपकी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी ये वाली, ये राइट हैंड है। ठीक है, तो 1 से प्लस के लिए एफ एक्स लीजिए इसे आप, लिखिए लिमिट x टेंस टू -1 से प्लस, अब 1 से अधिक देखिए, -1 से अधिक आपका ये वाला है, ये 2x। ठीक है, अब लिखिए आप 2x, ये होगा 2, ये -1 मान आपका तो -2 होगा। देखिए -2 ये वाला और ये आपका -2 ही है। ठीक है, तीनों साइड इसमें भी आपकी बराबर है, ये भी आपकी x बराबर 1 पर भी वाला x बराबर -1 पर भी फलन आपका संतत है। ठीक है, x बराबर 1 पर और x बराबर -1 पर दोनों फलन आपका ये संतत है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए इसी का, आपसे कहा खंड खा में, ये भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे कहा 3 सदस्य ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर प्रतिबंध ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। यदि ए का मोड आपको दे रखा, देखिए छात्रों ए मोड 3 है, बी का मोड 4 है और सी का मोड ये आपका 2 है। ठीक है, अगर ये आपका हिसाब से देखिए छात्रों, तो आपसे कह रहा है, तो आपसे कहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का आपसे मान पूछा है। ठीक, आपसे कह रखा ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर बराबर में 0 है। अब देखिए छात्रों, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में 0 कर रहे हैं। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, देखिए तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप इसका वर्ग करोगे देखिए जाता हूं, तो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल वर्ग हो जाएगा बराबर में 0, 0 का वर्ग आपका 0 रहेगा। इसे खोलिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2ac प्लस 2c आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग। ठीक है, तब देखिए जाता हूं, आपका ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी
प्लस सी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। कुछ नहीं करना, सेम इसी में आपको रखना है कि आप ए है तब आपको ए वेक्टर लिखने हैं, ठीक है, सदिश के रूप में आपको लिखने हैं, ठीक है। तब देखिए छात्रों से मैं ऐसे लिख सकता है ए वेक्टर का वर्ग। देखिए छात्रों जो हम वर्ग कर रहे हैं, वर्ग का मतलब तो संख्या माइनस वाली आपकी प्लस में हुई है और मोड का मतलब भी यही होता है माइनस वाली आपकी प्लस में, तो उसे मोड लगा के करते हैं इस हिसाब से। प्लस बी वेक्टर का मोड प्लस सी वेक्टर का मोड वर्ग प्लस के 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में आपका 0 है, ठीक है। अब देखिए छात्रों आप इसका मान आपको दे रखा कितना है, ये आपका 3 है तो लिखिए 3 का वर्ग, ये आपको 4 दे रखा 4 का वर्ग, ये आपको 5 है सॉरी 2 आपका ये आपको दिया 2 दिया, ठीक है 2 का वर्ग। यहां से आप 2 पहले कॉमन लीजिए, बचा आपका यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में 0 है। अब देखिए 3 का वर्ग आपका 9 होता है, आपको मालूम होगा 9, 4 का 16, 2 का 4 प्लस 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सॉरी प्लस नहीं आपका ए डॉट बी है, ठीक है, इसे ए डॉट बी लिखिए आप, ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में 0। अब देखिए जाता हूँ 16 4 20 20 और 9 29 29 अब उधर विद्युत माइनस क्यों है आपके, लिखिए 2 ए वेक्टर प्लस सॉरी डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में माइनस के 29। अब हमें इसका मान चाहिए तो 2 आप नीचे भेज दो, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 29/2। ये आपका मान हो गया इसका, इस सवाल का इसका आंसर 29/2, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसका अगला आप देखिए 29/, ठीक है, आपका ये है 29/2। इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कह रहा है, देखिए हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या मतलब आपको दे रखी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर बटे सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही इसका मतलब का प्लस में है, ठीक है, मैंने आर मानी इसके, ठीक है। अब आपसे कहा कि बुलबुले की त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर बटे सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो आपको दे रखा है, ये आपका देखिए जाते डी आर बटे डी टी दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर बटे में ये सेकंड लिखा है, ठीक है, dt, ठीक है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, आपको r का मान भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर है। बुलबुले का आयतन, तो बुलबुला आपका गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन का आपका फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। देखिए बुलबुले का आयतन बुलबुले का आयतन में बी से लिखते हैं, बी क्या होता है, गोले कहते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हम समय के सापेक्ष करें, आप समाकलन की अवकलन करें क्योंकि आपको डी टी दे रखा है इसमें, देखिए टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तभी आपका होगा d/dt b बराबर 4/3 पाई d/dt, अब आपका ये आर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा dv/dt बराबर 4/3 पाई, इसका अवकलन आपका हो जाएगा 3r²
इंटू में डी आर बटे डी टी आपका लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए छात्रों, डीबी बटे डी टी बराबर 3 से 3 आप काटिए, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बटे डी टी आपका इतना हो रहा। अब डी आर बटे डी टी आपको 1/2 दे रखा है, आर का मान आपका 1 है। तब देखिए छात्रों, डीबी बटे डी टी 4 पाई, आर के जगह पे 1 का वर्ग, इसके जगह पे 1/2 आपका मान ये दे रखा है, ये वाला। ठीक है, इसे काटिए, 2 दूनी 4, 2 पाई, मतलब डीबी बटे डी टी बराबर आपका 2 पाई बचा। ठीक है, ये आपका आयतन बढ़ोतरी है। ठीक है, देखिए कहा आपसे कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, आयतन आपका है तो सेंटीमीटर क्यूब बटे में आपका नीचे समय दे रखा तो सेकंड। ठीक है, आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के गा का। इससे क्वेश्चन नंबर 5 का खा आप देखिए, सॉरी घा देखिए, बढ़िया सवाल है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको 8 नंबर से 5 नंबर से ये हर हाल पूछा ही जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हर हाल में इससे मिलेगा। ठीक है, ग्राफी विषय आपको हल करने होता है, इसमें आसान बहुत है। ठीक है, इसे आप सीख लीजिए। आपसे इसमें न्यूनतम मान पूछा, कभी अधिकतम मान भी पूछ सकता है। ठीक है, कभी दोनों भी पूछ लेता है। ठीक है, तब इसे देखिए, सबसे पहले आप देखिए, आपके पास इसमें 2 समीकरण दे रखे हैं। ये आपका एक समीकरण है, ये आपका 2 है। इसे आप ध्यान से देखिए पहले आप, ये आपका x प्लस, ये बराबर भी है, हम इसे बराबर ही लिखेंगे। ठीक है, इनका जो मतलब ग्रेटर देन का उसे हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बराबर लेके चले आपका, ये आपका समीकरण 1 है। इसे देखिए आप, दूसरा आपका 3x प्लस 5y ये बराबर 15 है, ये आपका समीकरण 2 है। ये आपके जो मान है, ये x बराबर 0 और y बराबर 0 है। ठीक है, अब लिखिए, सबसे लिखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, हम इसमें x बराबर 0 रखें। देखिए छात्रों, 0 प्लस y बराबर 8, मतलब आपका ये y बराबर 8 हो जाएगा। जब मैंने इसमें x मान 0 रखा तो y मान आपका 8 आया। हम इसमें y बराबर भी 0 रखें, क्योंकि दोनों हमें x और y मान 0 दे रखा है, तो इसमें पहले y बराबर भी 0 रखेंगे। लिखिए, y बराबर 0 रखने पर, तभी आपका आएगा x प्लस y बराबर 0। x ये आप सॉरी आपका 8 है। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब x बराबर 8। ये मान आपका आ गया 8,0। y का 0 जब रखा तो x मान आपका 8 आया। अब आप समीकरण 2 उठाइए। समीकरण 2 में भी x बराबर पहले 0 फिर y बराबर 0 रखेंगे हम। देखिए, समीकरण 2 से ये आपका है 3x प्लस 5y बराबर 15। हम इसमें x बराबर पहले 0 रखें तो 3 गुणे आपका 0 प्लस 5y बराबर 15, मतलब 5y बराबर 15, 5 3 15, आपका y बराबर 3 आ गया। जब x मान 0 का तो y मान 3 आया। अब इसमें y बराबर 0 रखेंगे, इसी में रखने पर, तब देखिए आप, जब y मान 0 रखें इसमें, हम सीधे कर रहे 3x आपका 0 हो जाएगा बराबर में 15, तो 3x बराबर 15, 3 5 15, मतलब आपका x बराबर 5 आए। जब y मान 0 का तो x मान 5 आए। ठीक है, हमें इसका ग्राफ बनाने हैं। जिस हिसाब से आप बने हो, आपको मालूम होगा ये आपकी y अक्ष होती है, p आपकी x अक्ष है। ठीक है, इधर आपकी संख्या प्लस में होती है, इधर वाली माइनस में होती है। इसमें आपकी माइनस है नहीं, तो मैंने इसे माइनस आपको ज्यादा बनाने की कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मूल बिंदु होता है, आपको मालूम होगा 0,0 होता है ये वाला। ठीक है, ये आपका इतना होता है। अब देखिए, प्रथम समीकरण में आपको पहले संख्या 8 तक है, इससे 5 तक, तो वहां संख्या 8 तक लिखेंगे इस हिसाब से, बराबर दूरी पे 1 2 3
4 5 6 7 8 तक। सेम इसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लगभग की बराबर दूरी है। अब इसके मान पहले आपके x देखिए, पहले आपका ये आपका x मान 0, y मान 8 है, तो इसका मतलब आपका y मान 8 आपका यहाँ पर है। ठीक, ध्यान दीजिए। दूसरे में आपसे 8,0 x मान 8 है, तो y का 0, तो आपका ये आपका इसमें होगा, ये होगा। हम इससे पटरी की सहायता से लाइन ड्रा करें हिसाब से, तो इससे हो भी जाए ऐसे। अब इसके मान आपके हो गए, ये मान आपके 0,8 हो गए, ये वाले मान आपके 8,0 हो गए। ठीक है, ये आपके प्रथम समीकरण की बात चल रही, प्रथम समीकरण। ठीक है, अब दूसरा समीकरण देखिए, इसमें मान आपके हैं पहले 0,3 है, x मान 0 है, y मान 3 आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका 5,0 है, तो ये 5,0 यहाँ पर होगा, x मान 5 है, y मान 0 है। हम इससे एक लाइन करें हिसाब से, इससे हो तो ही जाए। ठीक है, ये आपका 0,3 है, ये आपका 5,0 है। ठीक है, अब देखिए हमें छायांकित भाग कितना प्राप्त होगा, छायांकित भाग से ही हम इसमें मान रखेंगे। ठीक है, बी आपकी बिंदु रखेंगे। अब इनका काम आपका देखिए, छात्रों आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 8 है। एक्स प्लस वाई प्रथम जो मैंने समीकरण बनाया, ये आपका प्रथम समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण है। ठीक है, आपसे कह रहा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 8 है, मतलब जो एक्स प्लस वाई है, ये जो प्रथम समीकरण आपका है, इससे ग्रेटर देन, देखिए इससे ग्रेटर देन, और जो दूसरा है इससे लेस देन। देखिए छात्रों, इससे ये वाला देखिए छात्रों, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इससे भी आपका ग्रेटर देन, मतलब इससे ये वाला ग्रेटर देन आपका ये भाग होता है, ये वाला ये भाग है ग्रेटर देन है। ठीक है, ये वाला भाग है। जब दूसरा हम लेस देन देखें, इसका जो है लेस देन आपका, तो इसका ये आपका लेस देन है, ये आपका ये भाग है, ये वाला। अब आप देख रहे हैं कि ये रेखा जो है, दोनों रेखा कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं होती है। ठीक है, जब ऐसी आपकी कंडीशन हो तो आपको उच्चतम न्यूनतम मान कैसे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपसे ये कहता कि ये रेखा ये वाली जो है लेस देन है, ये भी, तो ये आपका ग्रेटर देन है, तो ये आपका ग्रेटर देन होता, ये लेस देन होता, तो आपका ये वाला भाग हो जाता। ठीक है, देखिए जो इस हम ये सम्मान नहीं रख सकते हैं, ठीक, इस रेखा को कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। ठीक है, कहीं कट नहीं रही है। ठीक, ये इस वाला भाग का कह रहा है, अब ये इस वाले भाग का कह रहा है। ठीक है, दोनों रेखा संतुष्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इस कंडीशन में इसका ना तो उच्चतम मान होगा, ना तो अधिकतम मान होगा। ठीक है, आप लिख सकते हो इसका ना तो उच्चतम मान है और ना ही अधिकतम मान है, क्योंकि ये रेखा जो है आपस में एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम मान नहीं होगा। अब लिखिए न्यूनतम मान नहीं होगा। कारण मान नहीं होगा। लिख सकते हो आपस में आगे कि ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, इसे अब ऑन करिए। इससे आगे क्वेश्चन आपका अगला है। अगले में आपसे कह रहा है कि 5 का आखिरी सवाल है कि किसी प्रश्न को 3 छात्र ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रक्रिया आपको दे रखी है। ठीक है, हल करने की प्रक्रिया। ठीक है, लिखिए, पहले आप देखिए छात्रों, देखिए ए के हल करने की प्रक्रिया कितनी आपकी है, पी ए, इसे हम लिख सकते हैं पी ए एक 3/10 है। ठीक है, इसकी हल ना करने की प्रक्रिया कितनी, हम एक में से ऐसे घटाए हैं, तब देखिए ए के हल ना करने की प्रक्रिया, ना करने की प्रक्रिया लिख सकते हैं पी ए डैश, इसे एक में से पी ए घटा दो। ठीक है, कितना बचा, 1 माइनस के 3/10, मतलब आपका पी ए डैश जो आया आपका वो 7/10 आएगा।
इसी हिसाब से जैसे ये का पीबी है, हम पीबी डैश लिखा रहे हैं, देखिए जाते हो हम सीधे घटा रहे हैं एक में से, पीबी डैश आपका एक में से 1/5 घटेगा तो 4/5 आएगा। इसी से आप पी सी डैश दिखा रहे हैं तो 1/10 में आपको ये 9/10 आएगा, हम इसे एक में से घटाएं तब, ठीक है। तो आप लिखिए, इससे हम बता रहे आपसे कहा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता पूछी है, लिखिए प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता, प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता। देखिए जाता हूँ, 1 माइनस की हमने ना होने की सबकी निकाल ली है, इसकी ना होने की 7/10 है, इसकी कितनी है 4/5 है, इसकी कितनी है आपकी 9/10 है। हम इसे अब काट रहे हैं। अब देखिए जाता हूँ, ये आपका कट रहा है, ये कट रहा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 2 पंचे 10, ठीक है। बचा आपका 1 माइनस, देखिए 9 7 63, 55 25 25 पंचे 125, इसे आप घटा दीजिए, 125 माइनस के 63 बटे में 125, हटाइए इसे आप, 5 से 3 के आपके पास 2 बचे हैं, 12 में 6 के आपके 6 बचे, 62/125 ये आपकी प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता है, ठीक है। आपसे पूछा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता कितनी है, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है 62/125, ठीक है। इससे आप करिए, इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 7 का, ठीक है। इनमें से आपको कोई एक खंड करने होता है। अब कहा खंड ए में ए बराबर को दिया 2 5 पंक्ति में 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का होता है ए इनवर्स, ठीक है। देखिए तो हम ए इनवर्स कैसे ज्ञात करें, आपका ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू में एडजॉइंट ए, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए, ठीक है। हम पहले इसका मोड चाहिए, ठीक है। ए मोड या मापांक बात एक ही होती है, इसका ए मापांक, ठीक है। तब इसके मापांक के लिए देखिए जाता हूं आप, ये मापांक के लिए हम प्रसार करेंगे इसके सापेक्ष 2, हम जब इसके सापेक्ष करेंगे इसके आर बने के सापेक्ष, तो इस पंक्ति छोड़ दो, इस स्तंभ छोड़ दो, तो 1 1 0 3, बीच में चिन्ह माइनस होता है, वैसे 0 होगा पहले से, तो ये 5 0 0 3 और फिर -1 5 0 1 1, ठीक है। इसमें आप गुणा करिए, अब देखिए जाता हूँ 2 3 1 3 माइनस के 0 हो जाएगा, ये आपका 5 3 15, सॉरी 5 3 15 है, जीरो 5 3 15 माइनस के 0, फिर -1 5 1 5 और 0 है, मालूम है 2 3 6 हो जाएगा आपका ये, और ये पहले से 0 तो ये आपका 0 सब हो जाएगा, माइनस का आपका ये 5 है, ठीक है। और 6 में से आपके 5 है, आपके पास मोड आपका 1 आया, ए का मोड जो आपका जो है 1 है, ठीक है। तब देखिए जाता हूँ, सबसे पहले इसके आप सही खंड निकालिए, सही खंड से सही खंडज, ठीक है। या सबसे पहले अब आप बारी बारी से लिखिए उपसारणिक, ठीक है। उपसारणिक को हम m से लिखते हैं, ठीक है। हम इसके निकले तो m11 जाके m12, इसके तो m13, इसके m21 m22 m23 m31 m32 m33, ठीक है। ये आपके उपसारणिक होते हैं। अब देखिए चाहता हूँ, सबसे पहले आप लिख रहे हैं m11, हम जब इसका मान निकाल रहे हैं m सारणिक का इसका, तो इसकी पंक्ति आप छोड़ दो, मतलब इसे आप छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो और इस वाले को भी छोड़ दो,
ये आपका बचा, इसे आप लिखिए 1 1 0 3, ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। मतलब M11, अब गुणा करिए आप 3 1 3 माइनस का 0, मतलब M11 आपका 3 आ गया, ठीक है। अब इसी हिसाब से M12 खाली लिखिए M12, अब 12 मतलब इसका मान निकालना, इस वाले का मान हम करें, देख जाते हो हम इसे थोड़ा, इसे हटा रहे थोड़ा, ये वाला। अब देखिए इसे जब M12 मान निकले, मतलब इसको जब मान निकले, इस वाले को मान निकले, ठीक है, तो इसको ये वाली पंक्ति आपको छोड़ने पर ये वाली छोड़ दो आप, ठीक है। अब ये वाली, ये पंक्ति आपकी होती, ये स्तंभ छोड़ दो, ये वाला, मतलब इतना भाग इसे आप छोड़ दो, क्या बचा आपका 5 0 और 0 3, 5 0 और 0 3, गुणा करिए 5 3 15 आएगा, पीछे आपका 0 हो जाएगा, छोड़िए इसे आप, ठीक है। अब लिखिए M13, ध्यान दीजिए, ठीक, फिर से हम हटा रहे थोड़ा बताने के लिए आपको, ठीक है। M13 ये आपका था 1 1 0 था, ठीक है। अब जब M13 ले रहे हैं, मतलब इसका मान करिए आपका 3 है, ठीक है। जब इसका मान हम निकले हैं, ठीक है, तो ये हमें स्तंभ छोड़ने पर, ये वाला स्तंभ छोड़ दो पूरा, ये पूरा स्तंभ छोड़ दो, और ये आप पंक्ति छोड़ दो पूरी, का बचा 5 0 1 1, 5 0 1 1, कितना हो गया आपका 5 1 5, खाली 5 और 0 आगे तो आपका 0 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए इससे आगे फिर मैं से हटा रहे, ठीक है। हम निकाल रहे हैं अब M21, मतलब दूसरी पंक्ति का प्रथम अवयवी वाला निकालना, ठीक है। जब ये निकल रहे हैं, देखिए आते हैं, जब इसे हम निकल रहे हैं, इस वाले को मान कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये चाहिए, तो इसकी पहला तो पूरी पंक्ति छोड़ दो, आप ये वाली पूरी छोड़ दो, और इसी के सामने वाला इसका स्तंभ भी छोड़ दो, का बचा आपका 0 1 -1 3, कितना 0 1 -1 3, गुणा कर दीजिए आपका 3 1 3 3 0 0, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब आपका ये मान हो गया 1। इसी हिसाब से M22, मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, जब इसको मान रहे इस वाले, तो इसकी ये वाली में पंक्ति स्तंभ ढीलना है, और यही में पंक्ति ढीलनी है, तो भाई ये ढील, तो कब बचेगा 2 0 -1 3, देखिए इसे आप एक बार फिर देख लीजिए आप, ठीक से आप समझिए, इसे हम हटा रहे फिर हम, ठीक है। तो मैं क्या करना है, जब मैं इसका मान लिख रहे हैं इस वाले को, तो मैं ये इसका मान करें, तो इसकी पंक्ति ढीलना है, ये वाली ये पूरी छोड़ना है मुझे, ठीक है। अब इसका मुझे ये स्तंभ ढीलना है, ये वाला ये स्तंभ ढील दे, तो 2 0 -1 3, 2 0 -1 3, गुणा करिए आप 3 दूनी 6, ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका 6 बचा, ठीक है। अब इससे आगे देखिए छात्रों आप, इससे आगे आप देखिए, हमें चाहिए M23, मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, इसका मान चाहिए, तो हमें मालूम है ये पंक्ति ढील लेंगे, ये वाला स्तंभ ढीलने, तो 2 0 0 1, 2 0 0 1, गुणा करिए आपका 2 1 2 ही बचेगा, 0 का 0 0 रहेगा आपका। इसी हिसाब से M31, अब तीसरी पंक्ति का प्रथम अवयव, ये आपकी तीसरी पंक्ति है, इसका प्रथम अवयव ये है, तो ये वाली पंक्ति आप ढील दो, ये वाला स्तंभ ढील दो, तो 0 1 -1 0, 0 1 -1 0, गुणा करिए आपका, देखिए छात्रों पहले तो 0 रहेगा, और ये आपका प्लस होगा, माइनस माइनस आपका बचा 1। अब M32, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, मैं इसका मान निकालना है, तो हमें ये तो पंक्ति ढीलना है, ये वाली पंक्ति में ढीलना है, ये वाली, ठीक है। और इसका ये वाला मैं स्तंभ ढीलने, अब तो 2 5 -1 0, 2 5 -1 0, गुणा करिए आप, तो पहले तो 0 होगा, और -5 मतलब प्लस हो जाएगा आपका, ये के बीच में आपका जो है माइनस होता है। इसी हिसाब से M33, अब तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव देखने हैं, ठीक है। तब देखिए आप तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ठीक है, ये आपका 1 है, आपका 0, ठीक है।
तीसरी पंक्ति का तीसरा, इसे देखो मान कर लें तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, 2501, 2501 गुणा करिए आपका तो 2 माइनस 0 मतलब आपका ये 2 बचेगा। अब देखिए जाता हूँ, ये जो आपके पास आए हैं वो उपसार्डिक है, हमें सहीखंड चाहिए, ठीक है। तो पहले आप लिखिए सहीखंड, सहीखंड, ये आपके सहीखंड है। देखिए जाता हूँ, सहीखंड को हम ए से लिखते हैं, A11, ठीक है, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हमें देखे जाते हो, हमें मान चाहिए, अब A11 का मान चाहिए, हमें कुछ नहीं करने का, इतना करने है जो मैंने उपसारी निकाले, कहने मैंने भी उपसारी निकाले हैं, उपसारिक में देखेंगे संख्या जो यहाँ पे लिखी है एक और एक, ये आपका हिसाब से होता है, हम आपको बता दें। अगर हम ये निकालें, ये वाला सेकंड निकलने तो आपका ये होता है, मान लीजिए एम एन, तो आपका -1 की घात एम प्लस एन, तब ये आपका ये होता है, ठीक है। तो ये आपको एम एन लेके चले, ये आपका एम है 1 और 1 2, आपका ये सम हो जाता है। अगर ये सम है तो जो आपका उपसारिक है तो वही आपका सहीखंड रहेगा। अगर ये संख्या आपकी विषम हो जाए तो आपके माइनस आगे आ जाए खाली, जैसे कि आपका देखिए 1 1 2 आपका सम होता है, 2 सम है तो संख्या 3 आपका, इसमें आपका ये 3 ही रहेगा सहीखंड में भी, ठीक है। अब देखिए इसे देखिए 2 1 3, ये आपका 3 विषम होता है तो आगे आपका माइनस आ जाएगा, मतलब -15, ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है, इस वाले सूत्र के हिसाब से, ठीक है। और हम 3 1 4 सम है, 4 आपकी सम होती है तो आपकी 5 जैसे तैसे ही रहेगी ये वाली, इसे आप देखिए ये वाला 2 1, मतलब आपका 2 1 3 विषम हो जाता है तो -1 आपका हो जाएगा 2 1 -1, ठीक है। ये देखिए आप 2 2, ये आपका 6 प्लस का ही रहेगा, 2 आपका 6, जब 2 2 आपका 4 होता है वो सम ही होता है, ठीक है। 3 2 5 विषम है, ये आपका माइनस हो जाएगा। 3 1 आपका 3 4 आपका सम हो जाता है तो जैसे तैसे ही, 3 2 विषम है तो ये -5 हो जाएगा, 3 3 आपका समय आपका ये 2 ही रहेगा, ठीक है। ये आपके सहीखंड आ गए। हमें अब चाहिए सहीखंड आव्यूह, देखिए जाता हूं, सहीखंड लिखिए, सहीखंड, सहीखंड आव्यूह, आव्यूह क्या होता है, जो आपकी मान है 3 -15, फिर 5, फिर दूसरी पंक्ति वाला -1 6 -5, फिर आपका 1 -5 और 2, ये आपका सहीखंड आव्यूह हो गया। अब सहीखंड आव्यूह से निकालते हैं सहीखंडज आव्यूह, ठीक है। हम इसे इधर से इसे हटा दें, थोड़ा देख जाता हूँ, हम इसी में आपको बता दें, ठीक। इसका मोड आपका एक है, इसे याद रखिए, ठीक है। हम इसी में बता रहे, आपका मोड आपका एक है, ठीक है। अब देखिए आप, ये आपका सहीखंड है। अब लिखिए सहीखंडज आव्यूह, सहीखंडज आपकी यूनिटी, सहीखंडज आव्यूह, सहीखंडज आव्यूह को हम लिखते हैं एडजॉइंटी, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजॉइंटी, एडजॉइंटी आपका है, ठीक है। ये कुछ नहीं करना, मुझे क्या करनी, जो आपको सहीखंड आव्यूह दे रखा है उसी का परवर्त आव्यूह, मतलब जो आपका पंक्ति में है उसे मुझे स्तंभ करने हैं। ये आपकी पंक्तियां होती हैं ऐसी, तो उन्हें मैं ऐसे करने हैं, ठीक है। जैसे कि -3 3 -15 5 है, ये ऐसे में लिखा है, मुझे ये ऐसे में लिखने हैं पंक्ति स्तंभ के हिसाब से, ठीक है। तब देखिए साहब आपको हो जाएगा 3 -15 -15, ठीक है। आपका ये 5 है, फिर आपका -1 फिर 6 -5, फिर आपका 1 6 फिर 5 है, आपका ये 2, ये आपका सहीखंडज आव्यूह हो गया, ठीक है। अब देखिए जाता हूँ,
हमें मालूम है क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1/mod A इंटू में एडजॉइंट ए, क्योंकि हमें मालूम है इसका मोड ए सेम यही है, ठीक है, एक ही है। तो जब मोड आपका एक है तो जो आपका सैखंडज आप भी है भाई आपका इनवर्स हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं, इसे थोड़ा और हटा रहे हैं आपका, इसे हटा रहे थोड़ा, उस हम लिख सकते हैं, इसे मान जब रखें, लिख जाता हूं, जब ए इनवर्स बराबर इसका जब बटे में एक है, ठीक है, तो 3 माइनस के 15, 5 माइनस 1 6 माइनस के 5 1 5 और 2, जब एक का गुणा भाग करो सेम वही रहेगा। मतलब आपका ये इनवर्स जो आपका आया है वो इतना ही रहेगा, ठीक है, ये इनवर्स आपका ये इतना, ठीक है, ये आपका इस सवाल का आंसर है। कितना आपका है, 3 माइनस के 15, 5 माइनस 1 6 माइनस के 2, ठीक है, ये आपका माइनस के 2 है, सही है, और माइनस के 2 2, ठीक है, हाँ ये आपका इतना, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए।